हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन टीच में। तो आज के इस सेशन में हम लोग भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तोलक क्या होता है और यह कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। उत्तोलक उत्तोलक क्या होता है? तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारे काम को आसान कर देती है। सरल भाषा में कहें तो जो मशीन हमारे कामों को आसान कर देती है वे सभी उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन से 3 बिंदु होते हैं? तो पहला होता है भार बिंदु अर्थात लोड पॉइंट, वह स्थान जहाँ पर वस्तु होती है। अर्थात मान लीजिए ऐसे कोई वस्तु है और यहाँ पे एक पेंच लगा होता है जिसे हम लोग आलम्ब बिंदु कहते हैं, और जहाँ पे वस्तु रखा होता है उसे हम लोग भार बिंदु कहते हैं, और जहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं उसे हम लोग प्रयास बिंदु या इफर्ट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा क्या होता है। तो दूसरा है हम लोग का आलम्ब बिंदु। तो वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है आलम्ब बिंदु कहलाता है। और तीसरा बात करें तो प्रयास बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है प्रयास बिंदु कहलाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और यहाँ पे एक पेंच लगा है ऐसे, तो इसको हम लोग एफ कहेंगे अर्थात फलक्रम कहेंगे, मतलब आलम्ब बिंदु कहेंगे। और जहाँ पे वस्तु रखा रहेगा इसे हम लोग लोड पॉइंट कहेंगे अर्थात भार बिंदु कहेंगे। और जहाँ से हम लोग बल लगाएंगे इसको हम लोग प्रयास बिंदु या इफर्ट पॉइंट कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी उत्तोलक हैं वो सभी 100% से कम निपुण होते हैं। अर्थात कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो 100% प्रोफिशिएंट है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तोलक जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब ये तीनों क्या होते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें आलम्ब बीच में रहता है। आलम्ब बीच में अर्थात इसमें पेंच जो होता है वह बीच में लगा होता है। जैसे कोई वस्तु ऐसे है तो यहाँ पे ये बीच में पेंच लगा रहेगा। इधर या तो वस्तु हो सकती है या इधर भी वस्तु हो सकती है, लेकिन एक साइड हम लोग प्रयास लगाएंगे वहाँ पे इफर्ट पॉइंट होगा और दूसरी तरफ वस्तु रहेगी तो लोड पॉइंट होगा। लेकिन जो आलम्ब होगा अर्थात फलक्रम होगा वह सेंटर में होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पिलास जो होता है ऐसे होता है, यहाँ पे बीच में पेंच लगा होता है। और कैंची, फिर तराजू, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ क्या होता है, एक ऐसे मशीन होता है, सरल मशीन होता है जिस पे बच्चे इधर खेलते हैं दोनों तरफ बैठ के, ये सीसॉ मशीन होता है। सरसी और चापाकल ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम्पल देके पूछता है कि जैसे पूछेगा कि पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक हैं तो हम लोग बताएंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि अब दूसरी श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें वस्तु अर्थात लोड बीच में रहता है। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग देखे थे कि फलक्रम बीच में रहता है अर्थात पेंच बीच में लगा रहता है, किंतु द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं अर्थात
ऐसे रहता है। यहाँ पे हम लोग का वस्तु रहता है, लोड पॉइंट रहता है, और यहाँ पे पेंच लगा होता है, ये फलक्रम, और यहाँ से हम लोग इफोर्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि द्वितीय श्रेणी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो सरौता। सरौता हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कसैली काटते हैं, मशीन होता है, उसे हम लोग सरौता कहते हैं। और खैनी काटने वाला मशीन, इसमें सभी में किनारे पे पेंच लगा होता है, और वस्तु जो भी हम लोग लगाते हैं वो बीच में रखते हैं। नींबू निचोड़ने वाला मशीन, एक पहिया वाली कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है, जो वो भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें प्रयास बिंदु अर्थात इफोर्ट पॉइंट जो होता है वह बीच में रहता है, और बाकी कोई कहीं भी रहे। अर्थात इसका हम अगर फिगर से समझें तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे पेंच लगा होगा, और हम लोग यहाँ से ऐसे प्रयास करेंगे, और बीच में क्या होगा, इफोर्ट पॉइंट होगा अर्थात प्रयास बिंदु होगा, और बाकी जो बच गए दो, एक फलक्रम कहीं भी हो सकता है, इस किनारे भी हो सकता है, इस किनारे भी हो सकता है, और एक तरफ लोड पॉइंट होगा। और एग्जाम्पल की बात करें कि तृतीय श्रेणी कौन एग्जाम्पल होता है, तो चिमटा जिसे हम लोग रोटी उतारते हैं, और किसान का हल, हाथ से जो हम लोग बेलचा जिससे हम लोग गिट्टी या बालू लादते हैं, और बेलचा भी तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। अब एक यहाँ पे ट्रिक होता है कि जिसे हम लोग तीनों एक ही बार में याद कर सकते हैं। ये ट्रिक होता है फुली, अर्थात ये जो भी हैं फुली, ये तीनों बीच में रहते हैं। एफ का अर्थ हुआ फलक्रम, अर्थात फलक्रम मतलब आलम्ब बिंदु, मतलब जो पेंच लगा होता है वह बीच में होगा। और एल मतलब होता है लोड पॉइंट, मतलब वस्तु इसमें बीच में रखी होगी, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होगा। और ई मतलब होता है इफोर्ट पॉइंट, अर्थात हम लोग प्रयास बीच में करेंगे तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि अब कुछ और इम्पोर्टेंट इससे पॉइंट बनते हैं इस चैप्टर से, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक आता है यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो वस्तु का भार और आयास जो होता है उसके अनुपात को हम लोग यांत्रिक लाभ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसकी यांत्रिक लाभ एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी होता है, तथा एक के बराबर। अर्थात प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें यांत्रिक जो लाभ होता है यह एक से बड़ा भी हो सकता है, और एक से छोटा भी हो सकता है, या एक के बराबर भी हो सकता है। अब वही द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, और तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे तीनों पॉइंट कि जो प्रथम श्रेणी होता है उसमें यांत्रिक लाभ एक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। किंतु द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा तो उसमें यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा। तो ठीक है गाइज, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिले।